कि ललन बाबू की भाषा शैली मर्यादा विहीन होती जा रही है और उनके उम्र पर, उनकी सीनियरिटी पर शोभा नहीं देता। राजनीति में कौन बड़ा है और कौन छोटा ये आयु से तय नहीं होता, ये तय होता है जनता के समर्थन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी नेताओं के ऊपर खूब गर्म है। इसके ऊपर बात करने के लिए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा इनसे बात करेंगे। ऋतुराज जी, ललन सिंह तो आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, लगातार करें कि ये सब के ऊपर बयान, लोगों के ऊपर कुछ बात करना बेफूल टाइम पास है। देखिए, अब क्या कहा जाए, ललन बाबू जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का पिछला सत्र जो है जी, उस समय से ही हम देख रहे हैं कि ललन बाबू की भाषा शैली मर्यादा विहीन होती जा रही है और उनके उम्र पर, उनकी सीनियरिटी पर शोभा नहीं देता। राजनीति में कौन बड़ा है और कौन छोटा ये आयु से तय नहीं होता, ये तय होता है जनता के समर्थन से। और देश में 24 के चुनाव में जनता का समर्थन किधर है और 25 के लिए भी जी, जनता किधर के लिए मन बना रही है और ललन बाबू को सामने दिख रहा है, इसलिए उनकी व्याकुलता है कि वो इतना आपाक होके बोल रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी परेशान है, 2024 का डर आप लोगों को सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 24 क्या 25 में भी कोई चिंता और डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि ललन बाबू की पार्टी ने, नीतीश कुमार जी ने लालू जी के निर्देश अनुसार मंडल 2.0 चलाने का एक प्रयास किया बिहार में जी, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ है कि हिंदू समाज और एकत्र हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये बात कहते हैं कि भाई भाजपा जो है वो सर्व समाज की पार्टी नहीं है, उनको ये बात ध्यान होना चाहिए जी, कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी को, जो तेली समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और तो और बिहार में भी जब हमको मौका लगा तो हमने नोनिया समाज की बेटी रेणु देवी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो मैं तो सीधी सी बात कहूँगा जी, कि अगर ये जातिगत एक्सपेरिमेंट का विष फैलाना है तो सही रूप में इसका प्रमाण दीजिए, सीट खाली करिए मुख्यमंत्री का और उसमें कोई अति पिछड़ा को बैठाइए, या कम से कम लालू जी के पुत्र को हटाकर वहाँ पे अति पिछड़ा को बैठाइए, तब तो समाज मानेगा। नहीं तो समाज मन बना चुका है कि अति पिछड़ा है या जो समाज है सब हिंदू है, सब मोदी जी के साथ है, पूरा 82% मोदी जी के साथ है। और इस बार के चुनाव में आप देखिएगा, कमंडल नहीं मंडल भी भाजपा के साथ ही रहेगा। पूरा आप लोग खुश नजर आ रहे हैं जातीय जनगणना से? हमको इससे कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, इन लोगों ने 215 कास्ट का जाति जनगणना जी, किया, जी, गणना किया, उसमें 1-2 कास्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी सब 3 बात कर रहे हैं। एक कि हमारी गिनती नहीं हुई, जी, दूसरा कि हमारा संख्या कम कर दिया, और तीसरा कि हम इस पे विश्वास नहीं करते, चाहे हम इस गणना से नाराज हैं। तो ये गणना करवा के उनको फायदा हुआ या घाटा, ये तो सड़क पे साफ है। दूसरी बात, आप गणना करवा दिए, उसमें 215 में 198 लगभग 200 जात, 1% से कम आबादी आपने डिक्लेयर कर दिया। 148 ऐसा डिक्लेयर किया जिसको आप कहते हैं कि 1 लाख भी बिहार में नहीं है। तो आपने तो सब समाज को छोटा करने का काम किया है। भाजपा जो है सर्व समाज की बात करती है, आप जो है कुछ कास्ट की बात करते हैं। रिजल्ट इस जातीय जनगणना का क्या होगा ये आपको 24 और 25 में दिखेगा। पूरा का पूरा हिंदू समाज एकत्र होके मोदी जी के पीछे चट्टान के रूप में खड़ा है। देखिए, बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं आप लोगों को हराने के लिए। देखिए, 1990 से एक ही तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। 33 साल बिहार ने देख लिया कि कैसे लोहिया कर्पूरी जी का नाम लेके, जयप्रकाश जी की दुहाई देके जो लोग नया समाज बनाने की बात करते थे, नारा लगता था जेपी के समय, नया समाज बनाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे,
और इन लोगों ने अपने आप को जेपी का चेला बताया और राजनीति की जाति के वोट बैंक की, और अंत में अपनी जाति का भी कोई भला नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का भला किया। एक परिवार से अनेकों मुख्यमंत्री, अनेकों सांसद बनाने का काम किया, एक परिवार से। तो जनता ये सब खेला 1990 से देख रही है। अब जनता का भी मन भर गया है। जनता ये देख रही है कि 1990 का यूपी कहाँ पहुँच गया, 1990 से मध्य प्रदेश आज कहाँ निकल गया, राजस्थान कहाँ निकल गया। बीमारू राज्य में जितने राज्य थे 1990 के बाद उन्होंने कितनी तरक्की कर ली, और बिहार को ये लोग जाति कैलकुलेशन में ही फंसा के रख दिए। 33 साल में बिहार और गरीब और शोषित और वंचित ही हो गया है। 25 में बिहार बदलेगा, 24 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे जी। और 25 में मोदी जी के सहयोग से बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, और भाजपा का मुख्यमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके सपोर्टिंग से बिहार को पूरी तरह से डेवलपमेंट के पाथ पे, विकास के पाथ पे लाने का काम करेगा। ये आप देख लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया सर।